व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अशफाकी है। आप देख रहे हैं रिजवान अशफाकी चैनल को। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेहर के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि मेहर के ताल्लुक से आप एक क्लिप तैयार करें कि मेहर ये किसका हक है। मेहर आज के वक्त में, आज के इस दौर में 2022 में कम से कम मेहर कितनी होनी चाहिए, मेहर की कितनी किस्में हैं, और मेहर अगर शोहर ने अदा नहीं की है और बीवी का इंतकाल हो जाए तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। 2-3 मिनट में तकरीबन हम सीख जाएंगे मेहर के बारे में, इस पूरी तफसील के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वक्त ज़्यादा ना लूं और बिल्कुल कम वक्त के अंदर ये मेन बुनियादी मेहर की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपके सामने रख दूं। पहली चीज़ तो यह है कि मेहर के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कद अलिमना मा फरदना इला आखिरिही। यानी हमने, रब फरमाता है कि हमको मालूम है जो हमने मुकर्रर किया है शोहरों पर उनकी बीवियों के बारे में। और हदीस पाक के अंदर आता है कम से कम मेहर 10 दिरहम है। और 10 दिरहम मेहर की जो आज के ज़माने के एतबार से जो चांदी बैठती है वो 2 तोले 7.5 माशा चांदी है। तो 2 तोले 7.5 माशा चांदी मार्केट में जितने पैसे में मिलती है उतनी ही रकम की कम से कम मेहर बंधेगी। और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। आप 20,000, 30,000, 50,000 की मेहर बांध सकते हैं, लेकिन इतनी ही मेहर बांधना, इतनी ही मेहर रखना मुनासिब है जितनी शोहर की हैसियत है। हैसियत से ज़्यादा मेहर न रखी जाए। मेहर की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म का नाम है मेहर मुअज्जल। मेहर मुअज्जल यानी निकाह के वक्त जो मेहर मुकर्रर थी वो मेहर दे दी जाए। खिलवत से पहले जो मेहर अदा की जाए उसको मेहर मुअज्जल कहते हैं, यानी उसी वक्त नकद जो है मेहर अदा कर दी जाए। दूसरी किस्म होती है मेहर मुअज्जल की, यानी हमजा से, जिसका मतलब ये होता है कि कोई हद या कोई वक्त मुतय्यन कर दिया जाए, कोई मियाद मुकर्रर कर दी जाए, मियाद मुअय्यन कर दी जाए, कोई तारीख फिक्स कर दी जाए, महीना, साल के, इस साल के अंदर या इस तारीख के अंदर हम मेहर अदा कर देंगे। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म मेहर की होती है मेहर मुतलक। इसका मतलब यह होता है न खिलवत से पहले यानी निकाह के वक्त मेहर दी जाए, न कोई तारीख फिक्स हो, वक्त फिक्स हो, और ना ही कोई दिन मुकर्रर हो, बल्कि कभी भी मेहर अदा कर दी जाए। इसको कहते हैं मेहर मुतलक। उलमा ने फरमाया कि मेहर मुअज्जल सबसे बेहतर है, यानी निकाह के वक्त में मेहर अदा कर दी जाए, ये ज्यादा मुनासिब है। मेहर ये औरत का हक है, एक तरह से औरत का ये कर्जा है उसके शोहर पर। जितना मुनासिब हो सके, जितना जल्दी हो सके, शोहर को चाहिए कि अपनी जो मेहर बंधी है उस मेहर को अपनी बीवी को अदा कर दे, जितनी भी रकम है। और अगर बीवी पूरे होश और हवास के साथ अगर माफ कर दे बगैर किसी मजबूरी के, तो ये मेहर शोहर की तरफ से साकित हो जाएगा, माफ हो जाएगा। अगर इस दरमियान शोहर ने मेहर अदा नहीं की और बीवी का इंतकाल हो जाता है, तो अब शोहर पर अब भी मेहर देना जरूरी है, साकित नहीं होगा, बल्कि जो औरत के वारिसीन हैं उनको ये मेहर अदा करना पड़ेगा। और कम से कम मेहर रखने की कोशिश करें, इतनी मेहर रखें जितनी शोहर दे सकता हो। हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों में मेहर मुतलक रखी जाती है
और कुछ हजरात तो ज्यादातर ये सोचते हैं कि महर का मतलब होता है तलाक देंगे तभी महर होगी। ये गलत सोच है, ये गलत बात है। बल्कि महर जो है ये औरत का हक है, इससे तलाक का कोई लेना देना नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता शौहर का इंतकाल पहले हो जाता है और शौहर इस दुनिया से चला जाता है, बीवी जिंदा है और महर अदा नहीं की है, न बीवी ने उसके जीते जी महर माफ की थी, तो अब किताबों में लिखा है कि शौहर को मैदान महशर में ये औरत पकड़ लेगी और इसकी नेकियां उसके एवज में लेगी। शौहर को उस वक्त जो है मैदान महशर में इस बात का हिसाब व किताब देना पड़ेगा, इसकी माफी तलाफी नहीं है, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है। ये औरत का हक है, या तो वो माफ कर दे या शौहर उसको अदा कर दे। और लंबी रकम जो है महर की बांध देते हैं ताकि शौहर जो है महर देने के डर से तलाक न दे पाए। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर कोई शौहर ऐसा होगा जिसको तलाक ही देनी है तो आप 5 लाख मुकर्रर कर दें या 10 लाख बांध दें, फिर भी शौहर को अगर नहीं रखना बीवी को, फिर भी तलाक दे देगा। इसमें दोनों का घर तबाह बर्बाद होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि शादी इसलिए कीजिए कि मैं बीवी को हमेशा खुश रखूंगा और दोनों हम साथ जिंदगी बसर करेंगे। और महर जो है इतना रखें, ये औरत का हक है। औरत इतनी ही महर की रकम बोले, या औरत के सरफराज जो औरत के दुल्हन के औलिया हैं वो इतनी ही महर मुकर्रर करें जितनी के शौहर दे सकता हो। तो उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। और ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की किताब जिसका नाम फतावा रिजविया है, 5वीं जिल्द के अंदर ये मसला आपको मिल जाएगा। फतावा फकी मिल्लत पहली जिल्द बाबुल महर और फतावा इसहाकिया पहली जिल्द बाबुल महर और बहार शरीयत तीसरे हिस्से के अंदर ये चीज लिखी गई है। आप बिलाशुबा तफसील से अगर देखना चाहें तो इन किताबों की तरफ रुजू करें, इन किताबों का मुताला करें। इंशाल्लाह ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है आपको इन किताबों के अंदर मिल जाएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम भाइयों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को जिन्होंने अपनी महर अदा नहीं की है या उनके जहन में गलत फहमियाँ हैं और वो जो है इस इल्म की वजह से, इस जानकारी की वजह से अपना महर अदा कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।